माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के एस दोनसी आप सभी का KSD मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में फील्ड ऑफ क्वोशिएंट पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल KSD मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ओके। और मैं मेरे इस YouTube चैनल पर हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। ये वीडियोज़ अंडर ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड कोर्सेज और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा ताकि आपका फ्रेंड सर्कल भी एग्ज़ाम में इन वीडियोज़ का पूरा बेनिफिट उठा सके। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पार्ट भी ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि वहाँ पर हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं जो हम हमारी ऐप के थ्रू चलते हैं उनके बारे में हमने जानकारी अपलोड कर रखी है। ओके, तो आइए हम आज का थ्योरम डिस्कस करें। तो आप देखिए इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, क्या लिखा हुआ है इस थ्योरम के अंदर। द फील्ड ऑफ क्वोशिएंट of an integral domain D is the smallest field containing it. ओके, किसी पूर्णांकीय प्रांत D का विभाग क्षेत्र D को अंतर्विष्ट करने वाला सबसे छोटा क्षेत्र है। ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, दैट इज द फील्ड ऑफ क्वोशिएंट ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन D इज द स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग इट। तो कहने का मतलब क्या है, इंटीग्रल डोमेन D का क्वोशिएंट फील्ड जो है वो D को कंटेन करने वाला सबसे छोटा फील्ड है। ये अपने को प्रूफ करना है। और इसकी सेकंड स्टेटमेंट क्या दे रखी है इसने, ऐसे भी आ सकता है एग्जाम के अंदर, एनी फील्ड कंटेनिंग एन इंटीग्रल डोमेन D, मीनिंग सेम है, इंटीग्रल डोमेन D को कंटेन करने वाला फील्ड। ठीक है, क्या होता है, contains a subfield isomorphic to field of quotient, isomorphic to field of quotient। ओके, तो कहने का मतलब क्या होगा, क्या प्रूफ करना होगा अपने को, एक फील्ड जो इंटीग्रल डोमेन D को कंटेन करता है उसका एक सब फील्ड होगा, उसका एक सब फील्ड होगा जो आइसोमॉर्फिक होगा किसके, फील्ड ऑफ क्वोशिएंट ऑफ D के। ठीक है, दोबारा फिर सुनिए आप, यानी कहने का मतलब क्या है, मैं आपको समझाऊं कहने का मीनिंग क्या है। कहने का मीनिंग ये है कि D को कंटेन करने वाला एक फील्ड, तो हम मान लेते हैं K एक फील्ड है जिसमें D है, K एक फील्ड है जिसमें D है, ध्यान दीजिएगा, D इज ए सबसेट ऑफ K। ओके, तो फिर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है इस K का एक सब फील्ड होगा, इस K का एक सब फील्ड होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं K का सब फील्ड कौन है, K डैश। और ये कैसा होना चाहिए, ये आइसोमॉर्फिक होना चाहिए किसके, फील्ड ऑफ क्वोशिएंट किसका, D का। ठीक है, F क्या है, फील्ड ऑफ क्वोशिएंट ऑफ D। इन दोनों के अंदर हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। ठीक है, और ये फंक्शन कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे, तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे। कौन कौन सी, 1 1, नंबर 1 1 1, नंबर 2 ऑन 2 और नंबर 3 रिंग मॉर्फिज्म, रिंग मॉर्फिज्म। ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे और ये हमारा टारगेट है। तो एक बार फिर सुनिए आप, एक बार फिर सुनिए आप प्लीज़। एनी फील्ड कंटेनिंग इंटीग्रल डोमेन D, एक ऐसा फील्ड जिसमें D हो, जो D को कंटेन करता हो। तो लेट K इज ए फील्ड सच दैट D कंटेन इन K। ओके, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। और उसके बाद वो क्या कह रहा है, ए सब फील्ड, any subfield containing an integral domain D contains a subfield, इसमें एक सब फील्ड होगा, कैसा सब फील्ड होगा, विच इज
आइसोमॉर्फिक टू फील्ड ऑफ कोशिएंट ऑफ डी। ये सब फील्ड ऑफ कोशिएंट ऑफ डी के कैसा होना चाहिए, आइसोमॉर्फिक होना चाहिए। ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। ध्यान दीजिए आप, के डैश के का सब फील्ड है, एफ क्या है, कोशिएंट फील्ड ऑफ डी, कोशिएंट फील्ड ऑफ डी एफ, ठीक है। ये दोनों आइसोमॉर्फिक होने चाहिए, ये अपना टारगेट है, ये अपने को प्रूफ करना है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया है, इन दोनों में हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, और वो फंक्शन कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, 3। कौन कौन सी, 1 1, ऑन टू और रिंग मॉर्फिज्म। ओके, ये वर्किंग रहेगी हमारी। तो आइए हम इस थ्योरम का प्रूफ लिखें। ओके, हाँ तो प्रूफ लिखिए आप, डी से स्टार्ट करिए आप। डी क्या है, इंटीग्रल डोमेन। तो लिखे आप, सिंस D is an इंटीग्रल डोमेन। क्या होता है इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। क्या होता है इंटीग्रल डोमेन, ए रिंग, किस टाइप का, कॉम्यूटेटिव विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर। ओके, और उसके बाद लिखो आप, लेट के इज ए फील्ड। हम मान लेते हैं के एक फील्ड है सच दैट कंटेनिंग डी। ठीक है, हम मान लेते हैं के एक क्षेत्र है जो डी को कंटेन करता है, अर्थात कहने का मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, डी कंटेन इन के। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल होगा, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू डी एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो 100% क्या होगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू के। क्यों, डी इज ए सबसेट ऑफ के, डी के में है, डी के का सबसेट है, तो डी का प्रत्येक एलिमेंट किसका होगा, के का भी होगा, और एलिमेंट्स की नेचर चेंज नहीं होगी, बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के एंड वेयर बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, हम के डैश के का एक सब सेट सपोज करते हैं। ध्यान दीजिए आप, सब सेट, ठीक है। तो लिखिए, लेट के डैश इज ए नॉन वाइड सबसेट ऑफ के, इज ए नॉन वाइड सबसेट ऑफ के। हम मान लेते हैं के डैश के का नॉन वॉइड, नॉन वॉइड का मतलब अरिक्त, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं, के डैश के अंदर एलिमेंट्स है, इस टाइप का सबसेट है, ठीक है। तो अब हमारा टारगेट रहेगा, दैट इज, कहने का मतलब क्या होगा, के डैश कंटेन इन के, सबसेट मीन्स के में है, के का उपसमुच्चय है, सबसेट ऑफ के, ठीक है। और इसके अंदर एलिमेंट्स किसके होंगे, देखो आप, बहुत ही सिंपल, के डैश में एलिमेंट किसके होंगे, के के होंगे, ठीक है, बाहर से तो आएंगे नहीं। तो कहने का मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, वेयर के डैश इक्वल टू, किस टाइप के एलिमेंट्स लिखेंगे हम, हाँ भाई इसके अंदर भी इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, देखिए आप, ए बी इनवर्स, ठीक है। और आप लिख सकते हो यहाँ पर, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू के एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, और यहाँ पर प्लीज़ एक कंसेप्ट और लिखिएगा, बाई इनवर्स प्रॉपर्टी। देखो फील्ड की प्रॉपर्टी होती है, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो कहने का मतलब बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, देन बाई क्लोजर इन दोनों का मल्टीप्लाई, ए और बी इनवर्स का मल्टीप्लाई किस में होगा, के में होगा। ये और नोट करना आप,
ठीक है। तो अब देखो के डैश को हमने क्या सपोज किया है, के का सबसेट, अर्थात के डैश भी है सबसेट ऑफ के, और उसके बाद के डैश के अंदर किसके एलिमेंट होंगे, के एलिमेंट होंगे। ठीक है, अगर हम नीम के नीचे बैठते हैं तो हमारे ऊपर क्या होता है, नीम के पत्ते गिरते हैं। बहुत ही सिंपल, के डैश के में बैठा हुआ है तो इसका मतलब इसके अंदर किसके एलिमेंट्स होंगे, के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो अब अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, के डैश को सब फील्ड प्रूफ करेंगे, किसका, के का। तो लिखिए आप, नाउ टू प्रूव, के डैश इज ए सब फील्ड ऑफ के डैश को के का सब फील्ड प्रूफ करना, उप क्षेत्र प्रूफ करना। और सब फील्ड प्रूफ करने के लिए दो कंसेप्ट होते हैं, दो फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से, इसके दो एलिमेंट कंसीडर करेंगे, उन दोनों का डिफरेंस इसी में आना चाहिए। ठीक है, तो लिखो आप, फॉर दिस, इसके लिए लेट ठीक है, अभी मैंने क्या बताया था, इसके दो एलिमेंट कंसीडर करेंगे हम। तो इसके दो एलिमेंट्स किस टाइप के लो आप, लेट ए बी इनवर्स कॉमा सी डी इनवर्स बिलोंग्स टू के डैश। ठीक है, और साइड में कंडीशन जरूर लिख सकते हो आप, सी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डी इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जिस एलिमेंट का इनवर्स है वो कैसा है, नॉन जीरो है, इसको देखते हुए। ठीक है, के डैश को सब फील्ड प्रूफ करना, इसके लिए के डैश के दो एलिमेंट कंसीडर करना। तो हमने दो एलिमेंट कंसीडर कर लिए, कौन कौन से, ए बी इनवर्स और सी डी इनवर्स, इसी टाइप के दो एलिमेंट्स। अब टारगेट क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस भी के डैश में होना चाहिए, और इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे किस टाइप से, इस टाइप से, पहला एलिमेंट इंटू दूसरे का इनवर्स, पहला एलिमेंट इंटू दूसरे का इनवर्स, वो भी किस में होना चाहिए, के डैश में होना चाहिए। ठीक है, दो कैलकुलेशन प्रूफ करके दिखानी है अपने को आप। तो लिखिए आप, नंबर 1, पहला पार्ट क्या करेंगे हम, इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज ए बी इनवर्स माइनस सी डी इनवर्स बिलोंग्स टू के, ये प्रूफ करना। टू प्रूव, इन दोनों का डिफरेंस के डैश में प्रूफ करना। तो अब इसकी कैलकुलेशन करिए आप। ठीक है, कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है, ए बी इनवर्स ई और ऐसे ही सी डी इनवर्स ई, आप ऐसा लिखिए, आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो आप यहाँ से स्टार्ट करिए, सॉरी, पहले आप इसको लिखिए आप, नाउ ए बी इनवर्स माइनस सी डी इनवर्स, क्योंकि ये तो अपने को प्रूफ करना है के डैश में होना चाहिए। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसको आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो आप, ये याद रखना आप, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई का आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो अब देखो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ए बी इनवर्स इंटू डी डी इनवर्स, ध्यान दीजिएगा आप, बी इनवर्स के साथ डी इंटू डी इनवर्स लिखना है आपने। क्यों, एलिमेंट और एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। और ऐसे ही यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, सी डी इनवर्स और इसको लिखोगे बी इंटू बी इनवर्स। ये याद रखना है कि बी इनवर्स के साथ तो डी इंटू डी इनवर्स लिखना है अपने को। क्यों, एलिमेंट और एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। और यहाँ पर डी इनवर्स है, वहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, बी इंटू बी इनवर्स लिखना है, उल्टा। ठीक है, बी इनवर्स के साथ डी इंटू डी इनवर्स, डी इनवर्स के साथ बी इंटू बी इनवर्स लिखिए आप। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, यहाँ से कॉमन निकालना है। कॉमन देखिए क्या आ रहा है, ऐसा करने के बाद हम जो दोनों में से कॉमन ये टर्म है, देखिए आप, बी इनवर्स डी इनवर्स, पहले में भी है दूसरे में भी है। और फील्ड में जो है वो क्या होती है, कॉम्यूटेटिविटी होती है, किसकी, मल्टीप्लाई की। तो इसलिए आप कॉम्यूटेटिविटी की चिंता मत करना, आप कॉम्यूटेटिव है यहाँ पर ये सारे के सारे एलिमेंट्स। क्यों, जो भी इसमें एलिमेंट्स हैं के डैश के अंदर, वो सारे के सारे किसके हैं, के हैं।
सभी एलिमेंट के हैं एंड के इज़ ए फील्ड, और फील्ड में क्या है, मल्टीप्लाई की कॉम्पिटिटिविटी है। तो आप देखिए यहाँ पर ये दो टर्म कॉमन आ रही हैं, कौन कौन सी, डी इनवर्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, बी इनवर्स यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इसको बाहर कॉमन निकालिए, दैट इज ए डी माइनस सी बी इंटू आप लिख दोगे बी इंटू डी इनवर्स, बी इनवर्स इंटू डी इनवर्स। ठीक है, और अगले स्टेप के अंदर ध्यान दो आप, अगले स्टेप के अंदर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी इंटू आ जाएगा डी बी होल इनवर्स, डी बी होल इनवर्स। क्यों, फॉर्मूला है ग्रुप थ्योरी के अंदर, ए इनवर्स बी इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स बी इंटू ए का होल इनवर्स, उल्टा होता है। तो कहने का मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, डी बी होल इनवर्स लिखेंगे। और ये 100% किसका एलिमेंट होगा, के डैश का एलिमेंट। क्यों, देखिए आप नेचर देखो आप, ये एलिमेंट किसका है, के का है, और साथ में क्या है, इनवर्स, साथ में क्या है, इनवर्स। तो अब देखो ये एलिमेंट किसका होगा, के का होगा, साथ में क्या है, इनवर्स है। के का एलिमेंट और के एलिमेंट का इनवर्स बिलोंग्स टू के डैश, बिलोंग्स टू के डैश। ओके, और जब राइट हैंड साइड के डैश में है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो बिलोंग्स टू के डैश। तो अगले स्टेप के अंदर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, इंप्लाइज ए बी इनवर्स माइनस सी डी इनवर्स बिलोंग्स टू के डैश। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, के डैश के दो एलिमेंट्स का डिफरेंस के डैश में होना चाहिए। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, दोनों को घटाइए, ई से मल्टीप्लाई कर दो, बी इनवर्स के साथ डी इंटू, यानी कि याद रखना बी के साथ डी लिखना है और डी के साथ बी लिखना है अपने को, बी और बी इनवर्स। ठीक है, और फिर कॉमन निकालना, कॉमन निकालने के बाद इसको इस तरीके से लिखना। और अब आप देखिए नेचर इस टाइप की है, देखो पहले तो अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए, ए बी सी डी सारे के सारे किसके एलिमेंट है, के एलिमेंट्स हैं। बी और डी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, बी और डी जीरो नहीं है, तो 100% जो जीरो नहीं है उनका मल्टीप्लाई भी जीरो नहीं होगा, फिर क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट होगा। ठीक है, तो इस टाइप का एलिमेंट्स बनेगा ए बी इनवर्स। ये विदाउट इनवर्स है के का एलिमेंट और ये के एलिमेंट का इनवर्स, और ऐसा होते ही के का एलिमेंट और के एलिमेंट का इनवर्स दोनों का मल्टीप्लाई किसके अंदर है, के डैश के अंदर है, बिलोंग्स टू के डैश। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। नाउ सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन हम क्या प्रूव करेंगे, तो सेकंड कंडीशन आपने को पता होना चाहिए सब फील्ड प्रूफ करने के लिए क्या होता है। ठीक है, दो एलिमेंट हमने चूज कर रखे हैं, कौन कौन से, ए बी इनवर्स और सी डी इनवर्स। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, नाउ टू प्रूव फर्स्ट एलिमेंट इनटू सेकंड एलिमेंट और इसका इनवर्स, ये किस में होना चाहिए, के डैश में होना चाहिए। सब फील्ड प्रूफ करने के लिए दो कंडीशंस हैं, दोनों एलिमेंट का डिफरेंस इसी में प्रूफ करना, पहला इंटू दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स भी इसी में प्रूफ करना, के डैश में प्रूफ करना। ऐसा होते ही के डैश क्या हो जाएगा, सब फील्ड ऑफ के। ठीक है, तो अब इसकी कैलकुलेशन करिए आप और इसको के डैश में प्रूफ करके दिखाओ आप। नाउ ए बी इनवर्स सी डी इनवर्स होल इनवर्स। अब इसको आप ओपन करिए, कैसे, ए बी इनवर्स, पहले ये ओपन होगा देखो आप, क्योंकि सी डी का होल इनवर्स है, सी डी इनवर्स का होल इनवर्स है, पहले इसका इनवर्स आएगा, डी इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या आएगा, सी इनवर्स आएगा, उल्टा। ये फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए, ए बी होल इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ग्रुप थ्योरी में हमने पढ़ा हुआ है। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ मैं, डी इनवर्स का इनवर्स पहले आएगा और ए इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, वापिस ए होता है, तो डी इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा और साथ में सी इनवर्स आएगा। अब कॉम्यूटेटिविटी है के अंदर, कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड इन के, ये सारे के सारे के एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर हम कॉम्यूटेटिविटी अप्लाई कर देंगे, ए डी बी इनवर्स सी इनवर्स। और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं, ए डी सी बी
होल इनवर्स। देखो आप बी इनवर्स सी इनवर्स है, और जब इसको बंद करेंगे तो क्या होगा, आपके सामने फॉर्मूला पड़ा हुआ है बी इनवर्स ए इनवर्स दैट इज ए बी होल इनवर्स। पहले सी आएगा फिर बी आएगा, सब के ऊपर क्या लगा होगा, इनवर्स। अब नेचर देखिए आप, क्या नेचर इस टाइप की है, पहले बिना इनवर्स आना चाहिए, मल्टीप्लाई में इनवर्स आना चाहिए, किसका एलिमेंट होगा, के का होगा। तो पहले बिना इनवर्स है, मल्टीप्लाई में इनवर्स है। देखो आप, पहले विदाउट इनवर्स, मल्टीप्लाई में इनवर्स, बिलोंग्स टू के डैश, तो बिलोंग्स टू के डैश। ठीक है, तो इट मीन्स सेकेंड प्रॉपर्टी इज आल्सो सेटिस्फाइड। और अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो के डैश क्या है, सब फील्ड। तो लिख दो आप, इंप्लाइज के डैश इज ए सब फील्ड ऑफ के डैश के का एक उप क्षेत्र है, एक सब फील्ड है। ठीक है, और अब हमारा टारगेट क्या है, अब हमारा टारगेट है के डैश और फील्ड ऑफ कोशिएंट एफ, ये दोनों कैसे होने चाहिए, आइसोमॉर्फिक होने चाहिए। ये हम प्रूफ करेंगे। डायग्राम को ध्यान से देखिएगा आप, मैंने डायग्राम को मिटाया नहीं है क्योंकि हमारी हेल्प कर रही है समझने में। ठीक है, तो आइए आप, अब हम क्या करेंगे, फील्ड ऑफ कोशिएंट फील्ड ऑफ डी कंसीडर करेंगे एफ। ठीक है, डी का विभाग क्षेत्र माना जाएगा एफ। तो लिखिए प्लीज, लेट एफ इक्वल टू कोशिएंट फील्ड ऑफ डी। हिंदी में आप क्या लिख सकते हो, माना एफ पूर्णांकीय प्रांत डी का विभाग क्षेत्र है। ठीक है, क्या डेफिनेशन होती है इसके अंदर, किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, ए अपॉन बी, इस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं कोशिएंट फील्ड के अंदर। यहाँ पर ए और बी डी के एलिमेंट्स होंगे एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। इस टाइप का सेट होता है कोशिएंट ऑफ फील्ड। ए अपॉन बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू डी एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये कोशिएंट फील्ड है किसका, डी का। और अब हमारा टारगेट क्या है, एफ इस सब फील्ड के आइसोमॉर्फिक होना चाहिए, ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, एफ जो है वो सब फील्ड के डैश के क्या होना चाहिए, आइसोमॉर्फिक होना चाहिए। हाँ तो लिखिए प्लीज, नाउ टू प्रूव f is isomorphic to k डैश। ठीक है, f को k डैश के आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना। तो इसके लिए क्या करना होगा, इन दोनों में एक फंक्शन डिफाइन करेंगे हम फाई। ओके, तो लिखिए आप, फॉर दिस we define a function। ठीक है, आप फंक्शन भी लिख सकते हो एंड आप ऐसा भी लिख सकते हो, फॉर दिस वी डिफाइन ए मैपिंग फाई फ्रॉम एफ टू के डैश। ओके, तो बहुत ही सिंपल, सच दैट जब आपने फंक्शन डिफाइन किया है तो इसकी डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा। और फंक्शन को डिफाइन करने का मेथड क्या होता है, फर्स्ट के एलिमेंट के ऊपर फाई अप्लाई करना इक्वल टू सेकंड का एलिमेंट लिखना। तो देखो एफ का एलिमेंट कौन है, ए अपॉन बी, सच दैट का मतलब अब बताओगे आप फाई कैसा है, दैट इज फाई ए अपॉन बी। पहले के एलिमेंट के ऊपर फाई को अप्लाई करना इक्वल टू दूसरे का एलिमेंट लिखना। अब इसके अंदर एलिमेंट किस टाइप का है, ए बी इनवर्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखिए आप। और अब हमारा टारगेट है तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना। कौन कौन सी, फाई इज 1 1,
फाई इज ऑन टू एंड फाई इज रिंग मॉर्फिज्म। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी हम सेटिस्फाई करेंगे। और यहाँ पर आप लिख सकते हो साइड में ए और बी कौन है, क्या है, किस टाइप के हैं। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू के एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। ये मैंने बहुत ही क्लियर लिखा हुआ था के डैश के अंदर, ए और बी के एलिमेंट्स हैं एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आइए आप, अब हम सबसे पहले फाई को 1 1 प्रूफ करेंगे। तो लिखो आप, नंबर 1 टू प्रूव फाई इज 1 1 अकैकी प्रूफ करना। तो इसके लिए क्या करना होता है, विद फाई चलना और विदाउट फाई आंसर लेके आना। ठीक है, बहुत ही सिंपल होती है 1 1 की डेफिनेशन। जैसे हम मान लो कहीं नई चप्पल पहन के जाएं, ठीक है, और घर आते हुए क्या हो, चप्पल को उठा के ले जाए तो क्या होगा, नंगे पैर आएंगे वापस। ठीक है, विद चप्पल विदाउट चप्पल। ऐसे ही विद फंक्शन हम चलेंगे और विदाउट फंक्शन आंसर आना चाहिए। तो लिखो आप, ठीक है, तो क्या होगा अभी, इफ फाई ए अपॉन बी इक्वल टू फाई ऑफ सी अपॉन डी, देन टू प्रूव ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। ये हमारा टारगेट रहेगा। विद फाई स्टार्ट करेंगे, विदाउट फाई आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ से स्टार्ट करो फिर आप, और दोबारा इफ नहीं लिखना, दोबारा लेट और इफ नहीं लिखा जाता, दोबारा हम क्या लिखते हैं, सिंस, चूंकि, सिंस फाई ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू फाई ऑफ सी अपॉन डी। अब देखो फाई को हटाना है, तो फाई को हटाने का मेथड है इक्वेशन फर्स्ट, इसकी डेफिनेशन का यूज़ करिए आप। तो क्या देगा हमारे पास, बाई 1, इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या लिख सकते हैं, बाई 1 लेफ्ट हैंड साइड बनेगी ए बी इनवर्स और राइट हैंड साइड क्या बनेगी, सी डी इनवर्स। ठीक है, और अपने को क्या पता है, बी एंड डी इज नॉट इक्वल टू 0। देखो आप, बहुत ही क्लियर, बी नॉट इक्वल टू 0, ऐसे यहाँ पर डी भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। और अगर कोई एलिमेंट नॉन जीरो है तो उसको अपॉन में लिखा जा सकता है। तो अगला स्टेप हमारा बनेगा, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इम्प्लाइज इसके बाद ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, बिकॉज बी एंड डी आर नॉन जीरो। अगर कोई नॉन जीरो है तो उसको अपॉन में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या हुआ, फाई इज 1 1। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, दैट इज फाई इज 1 1। ठीक है, और अब फाई को ऑन टू प्रूफ करना, तो नेक्स्ट लिखिए आप, फाई इज ऑन टू। फाई इज ऑन टू। तो ऑन टू प्रूफ करने का मेथड क्या होता है, डायग्राम बनाइए आप। ठीक है, डायग्राम बनाओगे बहुत इजी रहेगा आपके लिए समझना और समझाना। हाँ भी, पहले एफ है, बाद में कौन है, के डैश। दोनों के अंदर फंक्शन क्या है, फाई। ठीक है, एफ में किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी एंड सो ऑन, और भी हो सकते हैं इसके अंदर। ऐसे इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, ए बी इनवर्स, सी डी इनवर्स। और फाई क्या है, एक फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, रिलेशन। रिलेशन क्या होती है, रिश्तेदारी। ठीक है, तो रिलेशन देखो आप, जैसे हम मैरिज करते हैं, ठीक है, एंगेजमेंट करते हैं, तो उसमें क्या देखा जाता है, कास्ट। ओके, कॉमन होनी चाहिए कहने का मतलब। ठीक है, तो इस तरीके से अब जैसे ये है ए और बी, तो आप उधर देखो ए और बी वाला एलिमेंट कौन सा है, ये है। सी अपॉन डी, तो उधर देखो सी और डी वाला एलिमेंट कौन सा है, ये है। ठीक है, इस टाइप से देखिए आप। तो अब आप देखो ये किस टाइप का डायग्राम है, 1 1 ऑन टू। 1 1 हम प्रूफ कर चुके हैं, दोबारा आप लिखने की जरूरत नहीं है। अब ऑन टू का मीनिंग क्या होता है, इस कोड डोमेन के अंदर कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, तो नहीं बच रहा। देखो आप,
ठीक है, तो क्या लिखोगे आप यहीं से स्टार्ट करोगे आप, ठीक है। और लिखना क्या होता है ऑन टू के अंदर, एक पेट लैंग्वेज फॉर ऑल ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के डैश, यहाँ से स्टार्ट करिए आप। सामने वाले का हर एक एलिमेंट बिजी कर दो आप, और जब सामने वाले सेट का हर एक एलिमेंट बिजी होगा तो फंक्शन किस टाइप का होगा, ऑन टू होगा। तो फिर कैसे बिजी करोगे, फॉर ऑल, प्रत्येक एक कोई मत छोड़ना आप। फॉर ऑल ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के डैश, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A upon B belongs to F such that इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज फाई ऑफ A upon B इक्वल टू ए बी इनवर्स। अब इसको समझिए आप, इसका मीनिंग क्या है, बहुत ही सिंपल कि K डैश में ए बी इनवर्स है तो F में कौन होगा, A अपॉन B। K डैश में सी डी इनवर्स है तो F में कौन होगा, C अपॉन D। तो कहने का मतलब क्या है, सामने वाले को एलिमेंट बच ही नहीं रहा, सारे के सारे एलिमेंट बिजी हैं, रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, फाई इज ऑन टू, अगर हम इस टाइप का रिलेशन लिखें जो यहाँ पर लिखा था, ठीक है, दैट इज फाई इज ऑन टू। ओके, तो कुल मिलाकर के यही लैंग्वेज लिखते हैं हम जब भी ऑन टू प्रूव करना हो। ओके, तो नेक्स्ट लिखिए आप, फाई इज रिंग मॉर्फिज्म। नंबर 3, तीसरा पार्ट, फाई इज रिंग मॉर्फिज्म। हाँ भी थर्ड और लास्ट पार्ट, फाई इज रिंग मॉर्फिज्म प्रूफ करना, और इसमें 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, एक प्लस के लिए, दूसरा मल्टीप्लाई के लिए। तो सबसे पहले लिखो आप, टू प्रूव फाई ऑफ A अपॉन B प्लस C अपॉन D इक्वल टू फाई ऑफ A अपॉन B प्लस फाई ऑफ C अपॉन D, ये आपने को प्रूव करना है, ठीक है। फॉर प्लस, फॉर एडिशन, ठीक है। तो लेफ्ट से स्टार्ट करिए आप, लेफ्ट हैंड साइड, फाई ऑफ A अपॉन B प्लस C अपॉन D, लेफ्ट से स्टार्ट कर दो। अब देखो फाई को अप्लाई करने के लिए ध्यान से देखिएगा आप, A और B में सिंगल लाइन है, देखो आप एक लाइन है यहाँ पर क्या है, बीच में प्लस और 2 लाइनें हैं। तो सबसे पहले इन 2 लाइनों को सिंगल लाइन में कन्वर्ट करो, कैसे, एलसीएम लेकर के। तो आप ऐसा लिखिए, दैट इज फाई ऑफ बी डी एलसीएम, और ऊपर आ जाएगा हमारे पास ए डी। हम एलसीएम लेने के बाद इक्वेशन फर्स्ट का यूज करना बाई 1, ठीक है। कैसे अप्लाई करोगे, देखो आप, ए और इसका इनवर्स, तो क्या आएगा, न्यूमरेटर में जो एलिमेंट्स है वो लिखा जाएगा, दैट इज ए डी प्लस बी सी, और साथ में क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में एलिमेंट है उसका इनवर्स आएगा, दैट इज बी डी इनवर्स। इक्वेशन फर्स्ट को ध्यान से देखिए आप, पहले ए लिखना, बाद में इसका इनवर्स लिखना, ठीक है। और इसके बाद फिर हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज ए डी प्लस बी सी अपॉन बी डी, ठीक है। इनवर्स का मतलब क्या होगा, अपॉन में जाकर के पावर पॉजिटिव हो जाएगी। हम अपॉन में लिख सकते हैं, क्यों, b इज नॉट इक्वल टू 0, d इज नॉट इक्वल टू 0, जो एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं उनको अपॉन में लिखा जा सकता है। और अगले स्टेप के अंदर आप इनको अलग अलग कर दो, दैट इज ए डी अपॉन बी डी प्लस बी सी अपॉन बी डी, ओके। और अगले स्टेप के अंदर देखो क्या होगा, ये ए अपॉन बी, क्योंकि डी से डी कैंसिल, और ये क्या होगा, बी से बी कैंसिल, दैट इज सी अपॉन डी, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए बी इनवर्स प्लस सी डी इनवर्स, बिकॉज रीजन बी इज नॉट इक्वल टू 0, डी इज नॉट इक्वल टू 0, और नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स होगा किसके रिस्पेक्ट, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट। और अब आप इक्वेशन फर्स्ट से देखिए आप, ए बी इनवर्स मीन्स फाई ऑफ ए अपॉन बी, ए बी इनवर्स दैट इज फाई ऑफ ए अपॉन बी बाई 1, एंड सी डी इनवर्स मीन्स फाई ऑफ सी अपॉन डी।
तो इसको आप लिख सकते हो फाइव ऑफ C अपॉन डी, कहाँ से, बाई 1। तो दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट से स्टार्ट करो आप और राइट हैंड साइड 100% बनेंगे, ठीक है। और अब हम किसके लिए प्रूव करेंगे, मल्टीप्लाई के लिए। तो लिखो आप सेकंड कंडीशन, नाउ टू प्रूव, इसके बाद नाउ टू प्रूव A अपॉन बी मल्टीप्लाई C अपॉन डी इक्वल टू फंक्शन ऑफ A अपॉन बी मल्टीप्लाई फंक्शन ऑफ C अपॉन डी, ये प्रूव करना, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई के लिए स्टार्ट कर दो आप। ठीक है, बहुत इजी रहेगा उससे, प्लस वाले से। सबसे पहले क्या करना होगा, फाइव को अप्लाई करना है, तो ये दो लाइनों से सिंगल लाइन बनाओ आप। कैसे, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ए का सी के साथ और बी का डी के साथ। और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज ए सी इंटू बी डी इनवर्स बाई 1। देखो आप, ए पहले आएगा, साथ में अपॉन वाले का इनवर्स, ए सी पहले आएगा, साथ में जो अपॉन में है उसका इनवर्स बाई 1। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। और अगले स्टेप के अंदर आप इसको ऐसा लिख सकते हो, दैट इज ए सी अपॉन, आप इसको ओपन करो प्लीज, दैट इज ए सी इंटू डी इनवर्स इंटू बी इनवर्स। ये फॉर्मूला अप्लाई करो आप, ए बी होल इनवर्स। और उसके बाद देखो ये सारे के सारे किसके एलिमेंट्स हैं, के एलिमेंट्स हैं। और के क्या है, फील्ड। और फील्ड में क्या है, कॉम्यूटेटिविटी है, तो मल्टीप्लाई की कॉम्यूटेटिविटी यूज़ कर लो आप। तो हमारे पास ये बनेगा, देखो आप, सबसे पहले कॉम्यूटेटिविटी इन दोनों में अप्लाई होगी, तो ए सी इंटू बी इनवर्स इंटू डी इनवर्स, साइड में रीजन लिख देना, बाई कॉम्यूटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। ये दोनों आपस में चेंज होंगे। अगेन कॉम्यूटेटिविटी, अगेन कॉम्यूटेटिविटी लगाएंगे तो इन दोनों में अप्लाई हो जाएगी। तो क्या बनेगा, ये बनेगा ए बी इनवर्स सी इंटू डी इनवर्स, ठीक है। तो अगर हमारे पास ए बी इनवर्स है तो इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिखा जा सकता है, फाइव ऑफ ए अपॉन बी। और अगर हमारे पास सी डी इनवर्स है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइव ऑफ सी अपॉन डी। तो मल्टीप्लाई में आ रहा है फाइव ऑफ सी अपॉन डी, कहाँ से, बाई 1। यहाँ पर भी मैंने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लिखी इक्वेशन फर्स्ट की, यहाँ भी राइट हैंड साइड को फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड लिखा इक्वेशन फर्स्ट की। और ऐसा करते ही क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो कहने का मतलब क्या हुआ, फाई इज रिंग मॉर्फिज्म। तो आप लिख सकते हो इंप्लाइज फाई इज रिंग मॉर्फिज्म। फाई एक रिंग मॉर्फिज्म है, ठीक है। रिंग मॉर्फिज्म प्रूफ हो गया बिकॉज दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं यहाँ पर, फॉर प्लस एंड फॉर मल्टीप्लाई बोथ आर सेटिस्फाइड। लेफ्ट से स्टार्ट किया, हम कहाँ पे पहुँचे, राइट के ऊपर, फाई इज रिंग मॉर्फिज्म। और उसके बाद देखिए आप, हम क्या देख रहे हैं इसके बाद, वी सी दैट number 1 phi is 1 1, number second phi is on 2, and number third phi is ring morphism, phi is ring morphism, ठीक है। तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, it means phi is an isomorphism, is an isomorphism। और अगर कोई फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म हो, इफ एनी फंक्शन बी एन आइसोमॉर्फिज्म, तो इट मीन्स ये दोनों फील्ड जो हैं कैसे होंगे, आइसोमॉर्फिक। तो आप लोग क्या लिख सकते हो, इम्प्लाइज एफ इज आइसोमॉर्फिक टू के डैश। और यही हमारा टारगेट था, यही अपने को प्रूफ करना था इस थ्योरम के अंदर।
ठीक है, बहुत ही सिंपल सी थ्योरम है। क्या थी थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी? ए फील्ड कंटेनिंग इंटीग्रल डोमेन, एक फील्ड जो D को कंटेन करता हो, उसका एक सब फील्ड होगा K डैश, और वो कैसा होगा? फील्ड ऑफ कोशिएंट के साथ आइसोमॉर्फिक। ठीक है, सब फील्ड बी एन आइसोमॉर्फिक टू फील्ड ऑफ कोशिएंट, यह है हमारा टारगेट था। तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ करते हैं। तो प्लीज़ बड़े ही ध्यान से, ठीक है, बड़े ही ध्यान से मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सुनिएगा, पढ़िएगा, लिखिएगा और आपको 100% समझ आएगी। ओके, थैंक यू।